तो भाई लोग फाइनली मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देख ली है और कसम से यार सच में मूवी तो कमाल की थी। अपनी वांडा ने बहुत ही बढ़िया काम किया है इस पिक्चर में। मेरे को पर्सनली डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा वांडा का कैरेक्टर पसंद आया है। मैंने अपनी पिछली शॉर्ट्स वाली वीडियो में कहा था कि वांडा इस मूवी में बहुत सेक्सी विलन होने वाली है और कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वांडा वाकई में इस पिक्चर में बहुत सेक्सी विलन थी। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि जिन लोगों ने ये मूवी देखी है उनमें से लगभग 60% लोगों को वांडा का कैरेक्टर ही ज्यादा पसंद आएगा। आई मीन एलिजाबेथ ओल्सन ने इस पिक्चर में वाकई में कमाल का काम किया है। उनके कॉस्ट्यूम से लेके उनके एक्सप्रेशन तक हर चीज में एलिजाबेथ ओल्सन बहुत अच्छी लग रही थी। इनके कैरेक्टर के सामने तो अपने डॉक्टर जी का कैरेक्टर एक नंबर का गांडू लग रहा था। आई मीन अब मेरे बात को इतना सीरियसली भी मत लेना, इतना भी बुरा कैरेक्टर नहीं था उनका। अपने डॉक्टर जी ने भी कई मोमेंट्स पे वांडा को बेहतरीन टक्कर दी थी और जब उनका ज़ॉम्बी वाला कैरेक्टर स्क्रीन पे आया था तो सच में कुछ लौंडों की गांड फट गई थी। मतलब मेरी नहीं फटी थी, दूसरे बंदों की फटी थी। काश मैं ये मूवी संडे को जा पाता देखने, क्योंकि उसी दिन थिएटर्स भरे हुए रहते हैं और सच में इस मूवी को भीड़ के साथ देखने में बहुत मजा आता। लेकिन भला हो मेरे हरामी दोस्तों का, जिनकी वजह से मैं इसे संडे को देखने नहीं जा पाया। देखो मैं शुरू से बताता हूँ कि क्या हुआ था। उम्मीद है आप लोग मेरी एक छोटी सी कहानी सुनना पसंद करोगे। तो 6 मई को ये मूवी रिलीज हुई थी, मगर किस्मत से मेरे यहाँ के थिएटर्स में ये लगी नहीं थी और मेरे पूरे शहर में इस वक्त सिर्फ एक ही थिएटर मौजूद है। मगर फिर अगले दिन उन चूतियों को दिमाग आया और उन्होंने लगा दिया इस मूवी को। और जैसे ये बात मेरे को मालूम पड़ी, मैंने फटाक से अपने दोस्तों से पूछा कि वो इसे देखने चलेंगे या नहीं। उनमें से ज्यादातर लोगों ने तो पहले ही मना कर दिया था और जिन्होंने हाँ कहा भी उन्होंने संडे का प्लान बनाया। और फिर अगले दिन जब मैं सबसे पूछता हूँ चलने को, तो उनमें से एक बंदा कहता है कि भाई मैं अभी शहर के बाहर हूँ, तुम लोग जाओ देखो, मैं कल जाऊंगा देखने। तो उसके चक्कर में हमारा भी प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने सोचा कि सब साथ में जाएंगे देखने। लेकिन गेस करो क्या, उस बंदे ने दोबारा मना कर दिया और जो दूसरा बंदा मेरे साथ जाने वाला था उसने भी मना कर दिया। मगर जाहिर सी बात है कि मेरे को तो देखनी थी ये मूवी, इसलिए मैंने उसी दिन शाम की टिकट बुक की और अकेला जाके देखा है इस मूवी को। और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम कभी भी अपने दोस्तों के चक्कर में मत फंसे रहना। अगर कोई नहीं जा रहा है तुम्हारे साथ तो तुम अकेले जाके देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पिक्चर देखना। इसलिए जो नहीं जा रहे हैं उनको दिखाओ मिडिल फिंगर और कहो कि भाड़ में जाओ भोसड़ी के। मैंने अपने 2 दिन बर्बाद किए सिर्फ अपने दोस्तों के चक्कर में और इन द एंड मेरे को अकेले ही जाना पड़ा पिक्चर देखने। तुम ऐसा मत करना, क्योंकि गुरु टाइम सबसे कीमती होता है। मगर हाँ ये बात भी है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो देखने तो आपको मजा थोड़ी ज्यादा आती है। जब मैं वहाँ थिएटर में था तो वहाँ पे 5 लौंडों का एक ग्रुप भी मौजूद था और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उनको देख के मेरे को थोड़ी सी तो जलन हो रही थी कि इन सालों का पूरा ग्रुप आया है और मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ मर रहे हैं। मगर कोई ना, मैं कंफर्म हूँ कि उनके पास अपने रीजन होंगे ना आने के। और वैसे भी यार वो लोग नहीं आए, इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। खैर बहुत फर्जी की बातें हो गई, अब बात करते हैं मूवी की। तो जैसा मैंने कहा था कि मूवी थी तो वाकई में बहुत ही बढ़िया। और जहाँ तक मैंने अब तक देखा है, लोग इसके टाइम ड्यूरेशन को लेकर काफी ज्यादा मिले जुले रिएक्शन दे रहे हैं। और ठीक है, सबका अपना ओपिनियन होता है जिसकी मैं कदर करता हूँ, मगर मेरे को तो इसके टाइम ड्यूरेशन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मगर हाँ पूरे पिक्चर में मेरे को एक जगह बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, जहाँ पे वांडा वर्सेस इल्यूमिनाटीज की फाइट हुई थी। अब देखो मैंने कॉमिक्स तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं इल्यूमिनाटीज से रिलेटेड, उसमें उन्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल बताया गया है। मगर मूवी को देख के मेरे को ऐसा कुछ घंटा फील नहीं हुआ। अब देखो भाई लोग, मैं मानता हूँ कि वांडा बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी यार एटलीस्ट 5 मिनट और लंबी फाइट तो दिखाई जा सकती थी हमें। क्योंकि जहाँ तक मैंने ब्लैक बोल्ट के बारे में सुना है और डिज्नी की एनिमेटेड सीरीज में उसे देखा है, उससे मेरे को इतना तो पता है कि वो अलग लेवल का पावरफुल बंदा है। आई मीन सोचो यार, वो बंदा चिल्ला दे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाए और उसे वांडा ने ऐसे मार दिया जैसे वो कुछ था ही नहीं। एक बार के लिए मैं उस फैंटास्टिक 4 वाले बंदे की मौत को हजम कर भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि इस बंदे के पास कोई खास पावर नहीं है। ये बंदा सिर्फ खुद को लंबा कर सकता है। मगर ब्लैक बोल्ट की डेथ मेरे को हजम नहीं हुई। दूसरी तरफ कैप्टन कार्टर जैसे कैरेक्टर को तुमने अच्छा खासा देर टिकाए रखा था वांडा के सामने, जबकि सबको पता है, सॉरी टू से, लेकिन उसकी कोई औकात नहीं है वांडा के सामने। उसका इतनी देर तक टिके रहना कोई सेंस नहीं बनाता है। इसके अलावा कैप्टन मार्वल तो मेरे को फिर भी ठीक लगी थी। मगर एक बात है, यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान दोगे तो दोनों लौंडे पहले मर जाते हैं और बाद में लौंडिया लड़ाई को आगे कंटिन्यू रखती हैं। अब चिंता मत करो, मैं यहाँ पे एमसीयू को लेकर कोई डायलॉग नहीं मारने वाला हूँ। आप सभी समझदार हो, इतना तो समझ ही सकते हो। खैर इस लफड़े को अभी साइड में ही रखते हैं, कभी इस पे भी अच्छे से बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका चैवेज का कैरेक्टर भी ठीक ही था, मतलब इतना भी कुछ खास नहीं था मगर ठीक था। और जाहिर सी बात है पहली मूवी में थोड़ी उसे इतना पावरफुल दिखा देंगे, वरना मैंने तो सुना है कि इस बंदी ने कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल को भी पेल रखा है। तो हाँ, ये देखने में मजा तो आएगा कि ये बंदी आगे चल के अपने पावर्स को कैसे और ज्यादा एक्सप्लोर करती है। रही बात खूबसूरती की, तो उसमें ये बंदी कोई कसर नहीं छोड़ती है, क्योंकि खूबसूरत तो ये बहुत है। साला मेरे को समझ में नहीं आता है मेरी प्रॉब्लम क्या है। हर दूसरी लड़की को देखता हूँ और उस पर मेरा क्रश आ जाता है। इतना मनचला हूँ मैं, काबू में करना पड़ेगा अपने मन को, वरना साला किसी दिन मरवाएगा ये मेरे को। खैर आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और कोशिश कीजिएगा कि स्पॉइलर कम से कम लिखें। साला मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सिर्फ 3 दिन लेट करने से मेरे को इतने सारे स्पॉइलर मिल गए थे। इवन मैं तो इंस्टाग्राम चलाता भी नहीं हूँ उसके बावजूद। मतलब ये साले इतने हरामी लोग हैं ना, यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके छोटी छोटी क्लिप्स अपलोड कर दे रहे हैं। मैंने लगभग 20 से 25 वीडियोस पे रिपोर्ट मार दिया, 10 से ज्यादा वीडियोस पे डोंट रिकमेंड दिस चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, मगर फिर भी वीडियोस आने बंद ही नहीं हो रहे थे। और देखा जाए तो इसमें यूट्यूब की भी कोई गलती नहीं है, वो कितनों को रोकेगा जब लोग इतने हरामी हैं। आई मीन कुछ लौंडों को तो मेरे को समझ में आता है कि तुम्हारे शहर में नहीं लगी होगी मूवी और तुमसे इंतजार नहीं हो रहा होगा, तो तुमने कहीं से कैमरे में डाउनलोड करके देख ली होगी मूवी। मगर जरूरी थोड़ी है कि तुम उसे स्पॉइल करो। और ऐसे बकचोद लोग जो सीधा थिएटर से रिकॉर्ड करके स्पॉइल कर रहे हैं, उन्हें तो मैं क्या ही कहूँ। बस इतना कहूंगा कि भाई तुम कूल नहीं लग रहे हो ये सब करके। मगर मुझे पता है कि तुमको घंटा समझ में नहीं आने वाला है ये सब, तो करो जो तुम्हें करना है। मैं अब चलता हूँ।
साला लिखने बैठो तो हाथ रुकते ही नहीं है, मगर इतनी लंबी वीडियो बनाने में गांड फट जाती है। इसलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर तुमको पसंद आई हो ये वीडियो तो इसे लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। हमारी मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।